हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ डन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक घड़ी देखने के लिए मिलती है जिसके ऊपर बज चुके होते हैं 5। और जैसे ही 5 बजते हैं तो एक बंदा जो होता है वो ब्रश करता हुआ, चश्मे लगाता हुआ, कपड़े पहनता हुआ हमें दिखाई देता है, स्टाइलिश सा मोटा सा, जिसका नाम होता है केंटा। वो यहाँ पर अपने डांस वांस करते हुए आ रहा होता है, पूरे रोड पे गाते हुए, मौज मस्ती मारते हुए। काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बंदा लग रहा है मुझे तो। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे ही वो स्कूल की तरफ मुड़ता है और लोग उसके आसपास आते हैं तो उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है, उसके एक्शन बंद हो जाते हैं और वो अब शर्मिला बन चुका है बिल्कुल। और ये बिल्कुल ओकारू की तरह ही होता है। और इधर से हम देखते हैं ओकारू जो होता है वो एक खंबे के पास खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि कल ही तो मेरी उससे दोस्ती हुई थी, मुझे नहीं लगता वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। और हम देखते हैं कि एयासे जो होती है वो दरवाजे पे उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन ओकारू जो होता है वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी मोमो उसको पीछे से आती है, धक्का देती है, बोलती है कि अबे मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। हम देखते हैं केंटा जो नाम का लड़का है ये भी इस चीज़ को देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने सीट पर जाके बैठ जाता है ओकारू, और ओकारू जब बैठता है तो अपनी एलियंस वाली थ्योरीज पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि पीछे भी ये जो केंटा है इसी की क्लास में वो भी इसी तरीके से किताबें पढ़ता है जिसके अंदर एलियंस मिस्ट्रीज वगैरह होती हैं। और वो देख रहा होता है कि ओकारू किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। फिर वही सीन आता है जिसके अंदर ओकारू और मोमो एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। इसमें हमें देखने के लिए मिलता है इसके पर्सपेक्टिव से कि ये भी इनको ढूंढ रहा होता है, कि ये पहले लोगों के बीच में से ढूंढता हुआ कैफेटेरिया में जाता है, कैफेटेरिया के बाद ये लोग लाइब्रेरी में ऐसे ऐसी जगहों पर जा जाके ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों तीनों एक दूसरे को नहीं मिल पाते हैं। फिर तीनों एक ब्रेंच पर आके बैठ जाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि इधर से वो कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मैंने ओकारू को अजीब फील करवा दिया, उधर से वो कह रहा होता है कि उसे लगता है कि मैं बोरिंग हूँ। और इधर से केंटा भी बैठा होता है। केंटा जो होता है वो तो बिल्कुल सामने ही बैठा होता है ओकारू के, लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते। और फिर जब यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो वही सीन आता है जिसके अंदर इन दोनों की किस होती है। इसकी मोमो की फ्रेंड देखती है और केंटा भी यहाँ पर देख लेता है। फिर सीन चेंज होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो ओकारू होता है वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा होता है, वही एलियन वाली। लेकिन जो केंटो होता है वो उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा होता है अपनी तरफ। लेकिन जो ओकारू होता है वो बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। ध्यान दे भी रहा होता है तो वो इसको इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो तो बस अपने एंजॉय कर रहा है इस वजह से। लेकिन तभी हम देखते हैं केंटा जो होता है वो सामने से ही बात करना स्टार्ट कर देता है। ओकारू जो होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि कैसे कोई मुझसे बात कर सकता है। तो वो कहता है कि अच्छा मुझे ये बता, अयासे के साथ तूने कैसे बातें करी बे, है ये बता मुझे। तो कहता है कि कैसे, क्या मतलब, नॉर्मल बात है। तो भी वहाँ पर अयाज से भागती हुई आ जाती है और कह रही होती कि ओए तेरे बॉल मिल गए। तो वो कह रही होती क्या, ये कैसी बातें कर रही है ये। कहते कि अरे हाँ तेरे गोल्डन बॉल मिल गए। तो वो सोचता है कि ओकारू इसलिए फेमस है लड़कियों के अंदर क्योंकि वो स्पाइसी बातें करता है। तो वो कह रहा होता है कि मुझे भी अब से ऐसी ही बातें करनी होंगी। तभी हम देखते हैं कि जो क्लास की रिप्रेजेंट होती है वो यहाँ पर आ जाती है और वो कह रही होती है कि मोमो तुम्हें बार बार ऐसे क्लासों में नहीं आना चाहिए। तो वो माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। तो वो ओकारू को लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी वो कहती है कि ओकारू को यहीं पे छोड़ दो, तुम ओकारू को परेशान मत करो। ओकारू बोलने वाला होता है, लेकिन इधर से मोमो कहती है कि मैं उसे परेशान नहीं कर रही है, और दोनों रिप्रेजेंट और मोमो के बीच में फाइट होने स्टार्ट हो जाती है। और इधर से हम देखते हैं केंटा को, जो कि आता है, बोलता है कि बड़े बड़े छोटे छोटे मोटे मोटे गोल्डन बॉल। आते ही भाई वो सब कहते हैं तुझे जान से मार देंगे अगर तूने फिर से बोला ऐसे। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो एक अपार्टमेंट में जा रहे होते हैं जिसके अंदर वहाँ पर गोल्डन बॉल होने का शायद अंदेशा है। जिसके अंदर मोमो कह रही होती है कि अच्छा मुझे ये बता कि वो लड़की तेरे पीछे क्यों पड़ गई है। कहता मुझे नहीं पता, मेरी क्लास वालों ने आज मेरे से बात की। तो कहते कि हो सकता है तू कूल हो गया। तो वो कहता है अरे, तो वो हंसना स्टार्ट कर देती है उसके ऊपर। तो कह रही होती कि सॉरी माफ़ करना, तूने वो फोटो देख ही ली होगी ना अपार्टमेंट वाली। तो कहता कि हाँ मैंने देख ली है। तो कहता है कि चलो चलते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि केंटा भी इनके पीछे लगा होता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा मैं समझ गया, स्पाइसी बातें ही लड़कियों को अट्रैक्ट करती है। और वो यहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देता है और गलती से एक ट्रैश बीन को गिरा देता है, जिसकी वजह से सब लोग कहते हैं अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो भी कहता है कुछ नहीं, मैं तो स्कूल से घर जा रहा था। और तभी वो उड़ के मोमो की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो भी ओकारू टर्बो ग्रैनी बन के उसको बचा लेता है, वरना किस हो जाती है इनके बीच में। तभी देखते हैं गोल्डन बॉल सामने होती है। मोमो जो होती है अपनी साइटिक पावर का इस्तेमाल करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है। इधर से ओकारू भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ चीज़ होती है जो ओकारू को पीछे की तरफ धकेल देती है। तो वो कहता है कि मैं इसको पकड़ नहीं पाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इधर से हम लोग देखने को मिलता है कि केंटा को बोला जाता है कि हमारे बैगों को संभाल। मोमो कहती है अगर तूने नहीं संभाला तो तू मारा जाएगा। इधर से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पीछे पड़ चुके हैं गोल्डन बॉल के। ये सीढ़ियों पर चढ़ते हुए चौथी पांचवी मंजिल के ऊपर आ चुके होते हैं
और बॉल जो होती है वो बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे ट्रेवल कर रही होती है। फिर वो टेरिस पे पहुंच जाती है, और टेरिस पे जाती है तो मोमो अपनी साइटिक पावर का इस्तेमाल करके उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही होती। इधर से ओकारू जो होता है वो हमले कर रहा होता है उस बॉल के ऊपर, लेकिन वो बॉल भी जो होती है वो काफी ज्यादा ताकतवर होती है और एक झटके में ओकारू को उड़ा उड़ा के फेंक रही होती है। इधर से मोमो जो होती है वो पूरी तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही होती। तभी बॉल जो होती है वो नीचे की तरफ जाती है, तो फिर ये लोग भी लटक के नीचे की तरफ ट्रैवल करते हुए जा रहे होते हैं, और ये लोग बिल्कुल नीचे की से चौथे पांचवें फ्लोर पे जाने वाले ही होते हैं। लेकिन तभी पीछे से बॉल आकर उनको टक्कर मार देती है, जिससे कि वो छत पर से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी मोमो जो होती है अपनी साइटिक पावर का इस्तेमाल कर लेती है और ओकारू नीचे रहता है, तो ये इन लोगों को इतनी चोट नहीं पहुंचती है। लेकिन फिर भी इन दोनों का दम निकल जाता है, क्योंकि गिरे तो कमर के बल ही हैं, तो दम तो निकलना है, सिंपल सी बात है। सांस नहीं आ रही होती है इनको। तभी इनको ऊपर से चीखने की बहुत तेज आवाज आती है, और ये पता चलता है ये आवाज है केंटा की। तो ओकारू और मोमो दोनों बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ चढ़ के उसे पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता क्या चलता है कि जो केंटा है वो आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। लेकिन तभी मोमो जो होती है वो उसको पकड़ लेती है। मोमो कहती है, अभी तू पागल हो चुका है क्या, तू यहाँ पर क्यों आया है? तो कहता है कि वैसे मैं आया इसलिए हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, तो मुझे बताना है कि तुम कौन हो, और अब इस मोस्टर को तो मैं पकड़ने वाला हूँ। तो कहता है क्या मतलब है? तो कहता है देखो मेरा अटैक जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम करके वो बॉल की दूसरी तरफ चला जाता है। तभी वो कहता है कि हमें इसको 3 डायरेक्शन से देखना होगा, मैं अब पीछे आ चुका हूँ, एक सामने और एक हम साइड से, तभी देख पाएंगे, तब हमें पता चल जाएगा ये कौन है। लेकिन जैसे ही बॉल ये बात सुनती है वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। इधर से हम लोग देखते हैं केंटा उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, और मोमो उड़ के जा रही होती है, और इधर से ओकारू बैली बजा रहा होता है। लेकिन तीनों तीनों एक एक जगह आ जाते हैं, और हमें देखने के लिए मिलता है कि परछाई में कुछ अजीब सी चीज होती है। तभी मोमो जो होती है वो उसको पकड़ लेती है और कहती है कि ओकारू दिखा तो अपना जलवा मेरे बच्चे। और ओकारू जो होता है वो फुल स्पीड में जाता है ट्रैवल करता हुआ, और एक अपना हेडबट मारता है, जिससे कि वो चीज उड़ती हुई जाती है दीवार तोड़ती हुई। इधर से केंटा से पूछा जाता है कि अरे तुझे कैसे पता था इस चीज के बारे में? तो वो कहता है कि कोई भी चीज इनविजिबल होती है तो वो कैमोफ्लेज करती है, जब भी वो करती है तो वो सामने वाली चीज को रिफ्लेक्शन ले लेती है, लेकिन अगर हम उसी चीज को मोड़ दिया जाए तो वो हमें सामने से दिख जाएगा। लेकिन हमें पता चलता है कि मोमो वगैरह कोई इसकी बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं रख रखा। तभी वो कहता है बस सुन तो लो। तभी हम देखते हैं कि मोमो वगैरह जब जाके देखते हैं उस गोल्डन बॉल के पास, तो वहाँ पर कुछ परछाई अचानक से कुछ आ जाती है, और वो एक मॉन्स्टर होता है जिसमें जो ओकारू होता है वो कहता है वो ये काइजो है। तभी वो कहता है कि हाँ ये तो काइजो है। पीछे से वो भी आगे बोलना स्टार्ट कर देता है, कहते बॉल कहाँ गायब हो गई, और हम पता नहीं चलता बॉल का। तो ये लोग पीछे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं और कह रहे होते हैं कि चलो जल्दी से हमें जाकर ढूंढनी होगी बॉल। लेकिन इधर से केंटा अभी भी स्पाइसी बातें कर रहा होता है, जिसकी वजह से मोमो उसको पीट रही होती है अच्छे तरीके से, लेकिन उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है, तो ओकारू पीछे मुड़ के देखता है, तो आंख देखने के लिए मिलती है, और पता क्या चलता है ये काइजो जो है वो बहुत ही बड़ा हो चुका है, और वो पूरी बिल्डिंग को तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे करके इसकी बॉडी काफी बड़ी हो गई है, क्योंकि इसने गोल्डन बॉल को निगल लिया होता है। तो यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।